नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ प्लस 21 के इस खास प्रोग्राम छत्तीसगढ़ संग्राम 2023 के आज इस स्पेशल एपिसोड में पुनः मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम सब ने समझा, हम सब ने जाना, पिछले चुनावी माहौल को देखा, समझा, हमने उसके ऊपर कुछ एपिसोड भी किए कि जनता को क्या करना चाहिए, जनता को किसे चुनना चाहिए, जनता को क्या देखकर अपनी सरकार बनानी चाहिए। 5 साल में एक बार जनता को अपनी सरकार चुनने का मौका मिलता है। यह सब बातें बहुत ज़रूरी थीं, जिसको आपने बहुत गहराई से समझा। आज 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो गए हैं। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, बहुत सारी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल लेकर आती हैं। वास्तव में एग्जिट पोल की शुरुआत 1996 में हुई थी, जब CSDS ने पहली बार बताया था कि भाजपा की सरकार बन सकती है लोकसभा चुनाव में, और हुआ भी था ऐसा ही। यह सच साबित हुआ था और एग्जिट पोल का उस समय का नतीजा सही साबित हुआ। उसके बाद तो जैसे एग्जिट पोल एक प्रचलन में आ गया, कई एजेंसियां आ गईं। 1999 में न्यूज़ चैनल की एजेंसी ने पहली बार अपना एग्जिट पोल सबके सामने लेकर आया, और अब आज के डेट में कई सारी एजेंसियां हैं जो एग्जिट पोल लेकर आती हैं। बट क्या यह एग्जिट पोल वास्तविक में सच होता है? क्या यह जो अनुमान है वो कहीं भी जो वास्तविक रिजल्ट आता है उसके आसपास बैठता है? यह बहुत ज़रूरी बात है। हमने देखा 2018 के एग्जिट पोल का विश्लेषण करके, एग्जिट पोल और वास्तविक रिजल्ट में ज़मीन आसमान का अंतर था। मतलब कि एग्जिट पोल हवा हवाई रहा। अब लेकिन एग्जिट पोल है, पब्लिक को उम्मीदें रहती हैं अपने दिए हुए वोट के हिसाब से। वह चाहती हैं, पब्लिक समझना चाहती है, जनता जानना चाहती है, और यह राजनीति है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, यह सबसे दिलचस्प विषय रहा है सभी के लिए, न सिर्फ राजनेता और राजनीति के लिए, आम जनता के लिए भी, क्योंकि आम जनता ही राजनीतिज्ञ को, शासक को और राजनेता को चुनती है। इसलिए उसका इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी होना, इंटरेस्ट होना स्वाभाविक सी बात है। तो आइए चर्चा करते हैं, आइए समझते हैं 2023 के 5 राज्यों के एग्जिट पोल के अनुमान को। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारे राज्य छत्तीसगढ़ से। हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, कि मुख्यतः 2 ही पार्टियां हैं जो आमने सामने हैं, भाजपा और कांग्रेस। 2018 के एग्जिट पोल का जो अनुमान था वो बिल्कुल ही गलत साबित हुआ था। 2018 के एग्जिट पोल के अनुमान में कई एजेंसियों ने यह बताया था कि भाजपा की सरकार बहुमत से बन रही है, और कांग्रेस भी आसपास कहीं ना कहीं बहुमत की उम्मीद है। मतलब मुकाबला कांटे का था, जो कि वास्तविकता में यह हुआ नहीं, एक तरफा हुआ। बिल्कुल आप ऐसा कहिए कि किसी एक दिवसीय मैच में किसी एक टीम ने 600-700 रन बना दिया हो, और सामने वाली टीम का जितना लगभग असंभव है, ऐसा ही चुनाव 2018 का हुआ था, जिसमें लगभग बाद के और 2 सीटों को जोड़ दिया जाए तो 70 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस ने 5 साल बिना किसी रुकावट के शासन किया। इस बार की बात करें, इस बार भी 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में चुनाव हुए हैं, और सारी एजेंसियों के एवरेज को देखा जाए, जितनी भी 5 एजेंसियों ने अभी तक, 5 से 7 एजेंसियों ने अभी तक एग्जिट पोल अपना अपना दिया है, उनके एवरेज को देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के 46 से 48 सीटें, भाजपा की 38 से 40 सीटें, और अन्य के खाते में 4-5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसी पर अभी अभी हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का टिप्पणी भी आया है कि 2 दिन बाद वास्तविक पोल का रिजल्ट आ जाएगा, एग्जिट पोल को भूल जाइए, इसमें कोई वास्तविकता नहीं है। बात करते हैं राजस्थान की। पहले बात कर लेते हैं हमारे से लगे हुए राज्य मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों पर यह इस बार का चुनाव हुआ है। 230 सीटें हैं, जिसमें इस बार ऐसा बताया जा रहा है कि 110 से 115 के बीच में भाजपा की सीटें आएंगी। वहीं पर 111 से लेकर 121 के
बीच में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सीटें आएंगी और अन्य के खाते में 4-5 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यह पूर्णतः अनुमान है, वास्तविकता तो 3 तारीख को ही हमारे आपके सामने होगा। बात करते हैं राजस्थान की। यहाँ 199 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, जिसमें कुछ ने तो डिक्लेयर कर दिया है कि अभी से भाजपा की ताजपोशी हो जानी चाहिए उनके हिसाब से, कुछ एजेंसियों के हिसाब से। बट अगर हम सभी एजेंसियों के अनुपात को देखें और एक एवरेज निकालें तो आपको समझ में आता है कि लगभग 90 से 100 सीटें भाजपा की और 85 से 95 सीटें कांग्रेस की और अन्य के खाते में 10 से 15 सीट आने की उम्मीदें हैं। बात करते हैं तेलंगाना। वहां पे भाजपा एक सिमटी हुई पार्टी की तरह ही है जो अपना जमीन जमाने की कोशिश कर रही है, लेकिन बीआरएस जो कि वहां अभी सबसे बड़ी पार्टी है और वहां पे रेड्डी साहब की सरकार भी है, उनके खाते में इस बार 50 से 55 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। कुल 119 सीटों पर यह विधानसभा चुनाव हुआ है और कांग्रेस के खाते में वहीं पर लगभग 50 से 52 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं और भाजपा के खाते में कुछ 8 से 10 सीटें जाने की अनुमान है। बात करते हैं मिजोरम। मिजोरम भारत का एक छोटा सा और बहुत सुंदर राज्य है। मिजोरम में कुल 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुआ है। कुल वहाँ विधानसभा में 40 सीटें हैं, आप ऐसा भी समझ सकते हैं। वहाँ पे की क्षेत्रीय पार्टियां ही हमेशा से प्रखर रही हैं और क्षेत्रीय पार्टियों का ही दबदबा रहा है। क्षेत्रीय पार्टियों में सबसे बड़ी पार्टी वहाँ पे एमएनएफ है, जिसकी अभी सरकार है और उम्मीद है इस बार के विधानसभा चुनाव में एमएनएफ के 18 से 20 सीटें आने की पुनः उम्मीद है और जेडपीएम की उम्मीद है कि यह 15 से 16 सीटें आ सकती हैं। कांग्रेस की 8 से 10 सीटें आने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी को भी 2-3 सीटें मिल जाने के अनुमान हैं, ऐसा कई एजेंसियों का मानना है। लेकिन पुनः हम अगर इस बात पे निष्कर्ष निकालें तो यह तो जनता ही जानती है कि उसने किसको वोट किया है, यह उसका मन और अंतर आत्मा ही जानता है। शायद भगवान स्वयं भी आकर कहेंगे कि मैंने किसको वोट दिया है, तो तीसरे किसी आदमी का मानना उतना आसान नहीं होगा जब तक उसकी गिनती नहीं हो जाती है। तो आप एग्जिट पोल पे कितना विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं, यह आपका स्वतः और अपना अधिकार है और यह आपका अपना विचार है। आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन एग्जिट पोल के हिसाब से मन मत बनाइए। मन बनाइएगा 3 तारीख को जो चुनावी रुझान आएगा, जो गणना के रुझान आएंगे, उसके हिसाब से पटाखों की तैयारी कीजिएगा और उम्मीदवार यह सोचें कि उन्होंने कैसा कार्य किया है पिछले 5 सालों में, उसी के आधार पर जनता उनको चुनेगी। और सरकार कभी भी सत्ता को अपना गुलाम न समझे, अन्यथा हमेशा ही उसके इस घमंड को जनता तोड़ देती है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ संग्राम के इस विशेष प्रोग्राम एग्जिट पोल हवा हवाई 2023 में मैं आप सभी से यह निवेदन करूंगा कि आप एग्जिट पोल पर बहुत ज़्यादा भरोसा न करें। कर सकते हैं, यह आपकी मर्जी है, बट बहुत ज़्यादा भरोसा न करें और इंतज़ार करें 3 तारीख का। 3 तारीख रविवार को है। रविवार को शाम तक लगभग यह हर जगह तय हो जाएगा कि किसकी सरकार। बने रहिए News+21 के साथ और हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके हक की बात। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।